हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अपने नंबर सिस्टम की ओर। दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये दिया है 5 की घात 24 का वर्गमूल है। तो दोस्तों 5 की घात 24 जो है का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कई बार इस तरीके से भी पढ़ा होगा कि ये जो करड़ी वाली घात है, ये जो 16 है, ये किसका वर्ग होता है। तो ये दोस्तों 4 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 का वर्ग होता है। अगर 4 की घात हम स्क्वायर कर लेते हैं तभी तो ये 16 आता है। यानी हम ये अंडर रूट जो है अंडर रूट ही बोलते हैं, ठीक है, करनी को। दोस्तों अगर ये करनी के अंदर 16 है, इसको हम 4 की घात 4 लिख लेते हैं और ये करनी जब हटानी होती है ना, तो करनी जो होती है, तो दोस्तों इस करनी का जो मतलब होता है वो होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2। जैसे ये है 4 की घात 2, ठीक है, और इसके ऊपर 1/2। तो दोस्तों इस 2 से 2 कट जाते हैं तो ओनली कितना बच्चा है 4। इसलिए हम जो है 16 का बाहर निकाल के ये इस तरीके से 4 आंसर ले आते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे ये है 5 की घात 24, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम करनी के अंदर ले आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये करनी का मतलब क्या होता है, इस करनी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो यानी कि हम ये 24 जो है इसकी घात लेकर आते हैं, उसके बाद 1/2 हम लगा देते हैं। अब 2 से जब 24 को काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 12 बार। तो दोस्तों 5 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 12। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो दिया है वो दिया है कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 11,111 का स्क्वायर क्या का जो है मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सरल और अच्छा सा मेथड है। ये कितने दिखाई दे रहे हैं 5 आपको, 1 2 3 4 5, यानी कि आपको ये 5 एक दिखाई दे रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 5 तक गिनती गिनो, फिर उसको उल्टा कर दो। 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद इसको उल्टा कर देते हैं, 4 3 2 1। तो दोस्तों ये जो है हमारा आंसर होगा। और ऐसे ही अगर मान लो 4 बार 1 दिया होता है इस तरीके से, तो बस 1 से लेके 4 तक हम लिखते, 1 से लेके 4 तक लिखते, फिर उसका उल्टा कर देते। बस यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये वाला आंसर जो है किससे मैच खा रहा है, वो खा रहा है इससे, ऑप्शन डी से। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है ये दिया हुआ है कि अंडर रूट यानी कि करनी की जो घात होती है करनी, उसके अंदर 1 - x/529 बराबर 16/23 है। तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो 529 है, ये 529 को जो है हम क्या करते हैं, इन पर इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब इससे होता है, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है उनका अंतर ही हमारा x बराबर आंसर निकल कर आता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हमें 16 का स्क्वायर कितना होता है, 200 200 नहीं, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 23 का कितना होता है 529। कितना होता है 529। तो क्या करते हैं दोस्तों, 529 में से हम 16 का जो स्क्वायर होता है 256, उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो 9 में से 6 गए तो 3 बचा, और आपका जो है 2 में से 5 जाएंगे, इधर से 1 ले लिया, 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7 बचा। और दोस्तों यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो हमारा ये जो अंतर आता है यही हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेके और x बराबर मान निकाल देना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मेरा थोड़ा रूम जो है मोड़ पर ही है, तो बाइक वगैरह आती है हॉर्न दे के, उस पर आप मत जाना, आप जो है क्वेश्चन पर ध्यान देना। दोस्तों ये है 6 की घात 10 गुणा 7 की घात 17 गुणा 11 की घात 27 में अभाज्य गुणनखंडों की है, यानी कि कौन सी जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क है। तो 6 की घात 10 यानी दोस्तों हमें क्या करना होता है, बस नीचे वालों के फैक्टर करने होते हैं। क्या करना होता है, नीचे वालों के
फैक्टर करने होते हैं। तो दोस्तों 6 का फैक्टर तो हो गया 2 गुणा 3, यानी कि कितने हैं 1 2, 6 के 2 फैक्टर हो रहे हैं ना 1 2। 7 का कोई फैक्टर नहीं है तो बस 1 लिख लेते हैं ऐसे ही, और 11 का कोई फैक्टर नहीं होता है तो 1 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये कितने फैक्टर हैं 2, तो 2 की गुणा 10 से हम कर देते हैं, तो 2 ढाई 20, तो ये कितना हो गया दोस्तों 20, ठीक है। उसके बाद प्लस करते हैं, फिर 1 की गुणा 17 से करते हैं तो 17 बार ही होता है गुणा, फिर प्लस, फिर 1 की 11 से करते हैं तो 11 बार ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से कई लोग गलतियाँ भी करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, ये दो जो संख्याएं हैं, ये दो संख्या की गुणा हमने 10 से की है ना, तो यहाँ पर हम 7 से थोड़ी करेंगे, हम भी 17 से करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 1 की 27 से करेंगे, तो हमने यहाँ पर कितना लिखना होना चाहिए 27, तो हमने कितना लिखा था 11। बस यही गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। अब हम इस सबको जोड़ देते हैं, इस सबको जोड़ के जो है आंसर आता है भाई हमारा आंसर होता है। तो कितना हो गया सबको जोड़ के 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 5। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया हमारा 54। तो ऑप्शन ए हमारा इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकाई अंक निकालने वाला। तो दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स और नियम जानने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें रूल कौन कौन से जानने होते हैं, देखो जब भी कभी भी 0 1 5 6 कभी भी ये आए, जैसे यहाँ पर ये 2 आया है, इसी तरीके से 0 1 5 6 आए, तो हमेशा ध्यान रखना इकाई अंक वही रहता है, ठीक है दोस्तों। इकाई अंक वही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके सामने 2 3 4 7 8 या 9, अगर आपके सामने ये संख्या आ जाती है तो पावर में हमें कुछ नहीं, जो पावर यानी जो घात होती है उसमें हम जो है 4 से भाग देते हैं, और जो शेष होता है वही हमारा आंसर कहलाता है। 4 से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शेषफल क्या होता है वही हमारा आंसर होता है। कैसे, अब ये है 122 की घात 173। तो दोस्तों अगर हम ये गुणा करते फिरेंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमको क्या करना होता है, ये जो 122 है, 122 का हमें लास्ट इकाई अंक क्या देखना है 2। तो दोस्तों ये 2 है, यानी अब यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा हुआ है ये वाला, यानी कि अगर 2 3 कुछ भी हो तो 4 से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो यानी हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, एक बचेगा इधर आ जाएगा 13, तो 4 तियाँ 12, कितना बचा शेष 1। तो 2 की घात दोस्तों 1 शेष बचा है, तो 2 की घात जब 1 होती है तो कितना आंसर आता है 2 ही आंसर आता है। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा 2। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करने वाला, अगर दोस्तों ये अंडर रूट में सेम संख्या आती है तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये जो सेम संख्या है इसके हमें सह अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अब दोस्तों ये सह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो लगातार संख्या की गुणा होती है उसी को हम सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणा 4, यानी ये 2 सह अभाज्य गुणनखंड है और एक 3 के बाद तुरंत 4 आ गया। तो दोस्तों ये 3 चौक कितना हो गया 12। तो ये जो है ये क्या है, ये सह अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि ये 12 का जो है सह अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे ही हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करके 56 लेके आते हैं, तो दोस्तों वो होती है 7 अट्ठे 56, ठीक है दोस्तों। क्या होता है 7 अट्ठे 56। तो हमें इसका जो फैक्टर है वो कितना हो गया, 56 का फैक्टर कितना होता है 7 गुणा 8, ठीक है दोस्तों। अब हमको ये देखना होता है यहाँ पर ये प्लस 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 है और इनफाइनाइट में आंसर दिया हुआ है। तो अगर प्लस प्लस है तो दोस्तों बड़ा वाला जो फैक्टर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन ए। और यहीं पर अगर यहाँ पर दोस्तों माइनस लगे होते, अगर यहाँ पर माइनस लगे होते तो हमें कुछ नहीं करना है, बस छोटे वाले को हमें आंसर बना देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले को हल करते हैं। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए आप जो है इसको कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। इसमें ज़्यादातर हमारे साथी अटक जाते हैं,
तो हमें अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट को आपको पता है, अंडर रूट में जब हम बाहर लाते हैं तो कोई एक वर्ग बन के तैयार होता है। तो दोस्तों ये किसका वर्ग है? ये दोस्तों 13 का वर्ग है। अब ये 13 और 108 जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 और 108 दोस्तों, 13 108 हो जाएगा 121, और 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। और ये वाले 11 जब हम इस 38 में जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आंसर आता है? 49। ठीक है दोस्तों, और 49 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है दोस्तों 7 का वर्ग। ठीक है, और यही 7 को जब हम इस प्लस में यानी +57 करते हैं तो दोस्तों कितना आंसर आता है? +57 करके आंसर आता है 64। और दोस्तों 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। और इसी 8 को जब हम इस 60 से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। अब ये अंडर रूट 16 आ गया। अब 16 किसका होता है दोस्तों? वर्ग 4। तो बस यही एक सिंपल तरीका है, इसको आप कर सकते हैं, और जो है इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमको वर्ग को पहले वर्गमूल से बाहर निकाल लेना होता है। वर्गमूल से बाहर निकाल के इस वाली घात इस करड़ी के अंदर जोड़ दिया जाता है, फिर इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा है कि ये 25 की घात 6251 प्लस 36 की घात 528 प्लस 73 की घात 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना होगा? दोस्तों अभी इकाई का अंक निकालने का मैंने आपको अच्छी तरीके से एक फॉर्मूला बताया था। तो दोस्तों ये 5 है। अब ये 5 है और मैंने आपको बताया था 0, 1, 5, 6 कभी भी किसी भी संख्या में हो तो उसका मान वही रहता है। तो दोस्तों इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा लिया। दोस्तों 6 मैंने आपको बताया 6 भी अगर होता है तो सेम संख्या रहती है, इकाई अंक वही रहेगा 6, यानी हमने ये 6 भी ऐसे ही उतार लिए दोस्तों। फिर प्लस, अब ये 3 है, इसमें तो 3 है नहीं, पर मैंने एक दूसरा नियम बताया था 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर कभी आते हैं तो 4 से हम भाग देते हैं। तो दोस्तों हम इसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? 4 एकम 4, एक इधर आ गया 14, तो 4 तियाँ 12 बचे 2। तो दोस्तों ये 3 की घात कितनी बची? 2। ठीक है, अब ये जो है 5 है, ये 6 है, प्लस 3 की घात 2 कितनी होती है दोस्तों? 9। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो 5 6 11, 11 और 9 20, तो दोस्तों 20 आ गया। और इकाई अंक हमसे पूछा है तो दोस्तों इकाई अंक तो 0 रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। तो इस तरीके से हम इकाई अंक निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये करना होगा और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे बताना कि आपने आंसर किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। ठीक है, इकाई अंक आपको निकालना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसका भी हमें इकाई अंक निकालना है, बहुत ही सरल है। आपको बताया था लास्ट में क्या होना चाहिए, ये देखना चाहिए। अगर लास्ट में 4 है और मैंने आपको बताया था 2, 3, 4, 7, 8 या 9 जो भी है उसे हम ऊपर 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस 4 से भाग दे दिया हमने इसको, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा। अब दोस्तों 2 शेष बचेगा तो 4 की घात 2 बचेगी। अब 4 की घात 2 कितनी होती है? 4 चौक 16। 4 की घात 2 कितनी होती है? 4 चौक 16। और दोस्तों हमें इसका इकाई अंक निकालना होता है। तो दोस्तों इकाई अंक कितना होगा? 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। तो समझ में आ रहा है आपको? तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और तरीका कैसे लगा। अब ये आ गया क्वेश्चन दोस्तों, इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 वाले का मैंने आपको नियम बताया था अभी, 4 से भाग देनी होती है, दे दो 4 से भाग। तो 4 एकम 4, एक इधर आ गया 11, 4 दूनी 8, 3 इधर आ गया 33। तो 4 दूनी 8, 3 इधर आ गया 33। तो दोस्तों 4 अट्ठे 32, एक शेष बचा तो 2 की घात 1। ठीक है, अब बीच में प्लस। अब 3 वाले का भी यही नियम होगा, 4 से भाग देने वाला। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 इधर आ गया 20, 4 पंजे 20, फिर 8, तो 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर तो 0 शेष बचा, 3 की घात तो 0 बची। तो कुछ नहीं, बस 2 की घात 1 कितनी होती है? 2 प्लस, और 3 की घात 0 का मान होता है 1। तो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 3। तो हमारा जो इकाई अंक है, हमारा इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, चलो ठीक है मैं ही कराता हूँ। तो दोस्तों 3 की घात 71 है, यानी 4 से हम भाग दे लेंगे तो 4 एकम 4, 3 इधर आ जाएगा 31, तो 4 4 सत्ते 28, कितना बचा 31 से 28, तो 3 शेष बचा, तो 3 की घात कितनी हुई 3 माइनस, अब 2 की घात 3 है, तो दोस्तों 2 की घात 3 को तो हम जो है ऐसे ही लिख लेंगे 2 की घात 3, ठीक है, क्योंकि इसका हम मान निकाल सकते हैं ना, सरल है। तो 3 की घात 3 कितनी होती है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया 27 माइनस, और 3 की घात 2 की घात 3 कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 घात है ना 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना हो गया 8। तो दोस्तों 27 में से 8 जाता है, जब भी आपका 27 में से 8 जाएगा तब आंसर कितना आएगा 19, कितना आएगा 19, और हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे, और आपको नंबर सिस्टम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको नंबर सिस्टम से और भी क्वेश्चन चाहिए जो बहुत हार्ड और बहुत जो है कठिन होते हैं, मैं आपको लेकर आ जाऊंगा, आप लोग ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपके लिए जो होमवर्क दिया है उसको आप ज़रूर करके बताना। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।